मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हाइड्रोजन चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स और डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोजन के एक ऐसे कंपाउंड के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, वाटर के बारे में हम बात कर रहे थे और वाटर की डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ चुके थे। जैसे कि हमने पढ़ा था वाटर इज अ टेस्टलेस, कलरलेस, स्मेललेस लिक्विड, जिसकी ना तो कोई टेस्ट होता है, ना कोई कलर होता है, ना कोई स्मेल होती है। उसके बाद हमने कहा था कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो कि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वाटर की स्ट्रक्चर के बारे में। हाइड्रोजन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। यहां पर जो ये O होता है, ऑक्सीजन जो होती है, ये इसका सेंट्रल मॉलिक्यूल है, सेंट्रल मॉलिक्यूल है या सेंट्रल एटम है, जिससे दो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं 104.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन के बीच बनने वाला जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन के पर दो लोन पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसी की वजह से दोनों हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दोनों हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। दोनों OH बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्री होता है। और उसके अलावा ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 95.7 pm, 95.7 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। तो हाइड्रोजन की कुछ स्ट्रक्चर जो होती है वो वी शेप स्ट्रक्चर होती है। वी शेप स्ट्रक्चर होने के वजह से वी शेप होने का जो बेसिक रीजन होता है वो होता है इसके ऊपर प्रेजेंट दोनों लॉन पेयर्स। तो बेसिकली हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं, वाटर की स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं it has V-shaped structure। सेकंड जो इसके बारे में हम नोट कर सकते हैं वो ये कि there is 104.5 डिग्री bond angle between two OH bonds, bond length of oxygen hydrogen bond is 95.7 pm। इसकी बॉन्ड लेंथ को हम नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ड्यू टू दी लॉन पेयर, two lone pairs on oxygen atom, there is partial negative charge, on oxygen atom and partial positive charge at hydrogen atom
हाइड्रोजन एटम। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं दैट इज H2O is a polar molecules। polar का मतलब क्या है? polar का मतलब ये है कि यहाँ पर दो पोल्स बन जाते हैं, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन H2O जो होता है वो क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव साइड के दो पोल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये तो थे हाइड्रोजन स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स होते हैं, हाइड्रोजन और दोनों पॉइंट्स में 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और 95.7 पिकोमीटर डिस्टेंस की भी बॉन्ड लेंथ होती है। ये तो है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस की। तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बाद अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस की के वाटर मॉलिक्यूल्स से जब आइस में कन्वर्ट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स तो उस कंडीशन में आइस की स्ट्रक्चर किस तरह की देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, तो जैसे अपन नॉर्मली बात करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल उसका शेप होता है इस तरह का, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का शेप होता है जिसमें ऑक्सीजन से दोनों हाइड्रोजन वी शेप की फॉर्म में बॉन्डेड होते हैं। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब आइस में कन्वर्ट होते हैं यानी कि लो टेम्परेचर पर वाटर मॉलिक्यूल्स को रखा जाता है तो ये H2O मॉलिक्यूल्स आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये आइस में कन्वर्ट होने का रीजन क्या है? आइस में कन्वर्ट होने का रीजन ये है कि जब H2O मॉलिक्यूल्स अपने नियर बाय अपने नियर बाय H2O मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये है कि जब एक हाइड्रोजन एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाता है, तो एक तरफ तो हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा जिसे हम डॉटेड शो कर रहे हैं। इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डॉटेड शो किया जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन देखेंगे आप, ये वाला हाइड्रोजन देखेंगे, तो ये भी दोनों साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है, दैट इज ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो एक साइड तो ये कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा जिसको हम स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हैं और दूसरे साइड ये हाइड्रोजन बॉन्डेड से बॉन्डेड होगा जिसे हम डॉटेड लाइन के थ्रू शो कर रहे हैं। इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी एक साइड कोवैलेंटली बॉन्डेड है और दूसरे साइड ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होगा। दैट इज हम कह सकते हैं यहां पर इस स्ट्रक्चर में जब एक वाटर मॉलिक्यूल जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वहां पर एक ऑक्सीजन एटम उसके नियर बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू बॉन्डेड होता है, जहां पर ये दो और कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा और दो साइड हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, जिससे एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको हम पर कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वाटर जो होगा, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर एक ओपन स्ट्रक्चर बन जाती है। इस ओपन स्ट्रक्चर में बहुत सा स्पेस खाली होता है, बहुत सारी जगह खाली होती है। तो बहुत से स्पेस खाली होने की वजह से जो आइस होता है उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और जब वाटर के कंपैरेटिवली इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो इसी वजह से पानी के ऊपर बर्फ गिरता हुआ दिखता है, क्योंकि बर्फ हल्का हो जाता है।
बर्फ में, आइस में क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल्स दूर दूर अरेंज होते हैं और उनके बीच क्या होता है, स्पेस खाली होता है, बहुत सारी जगह खाली होती है। जबकि वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स पास पास अरेंज होते हैं, जिससे ये भारी होते हैं, और बर्फ में बहुत सारा स्पेस खाली होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम डेंसिटी होने की वजह से आइस जो होता है बर्फ में तैरता हुआ देखने को मिलता है। तो हम बेसिकली जो नोट करने वाली चीजें इसमें ये नोटिस कर सकते हैं, in the structure of ice, an oxygen atom is bonded to four hydrogen atom. Two are bonded with covalent bond, and two are bonded with hydrogen bond. That is an open structure is formed. Therefore, the density of ice is less than water. ठीक है, तो जो डेंसिटी होगी आइस की वो क्या हो जाएगी, वाटर से कम हो जाएगी, और इसी वजह से बर्फ जो होगा वो पानी पर देखने को तैरता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाटर की स्ट्रक्चर और आइस की स्ट्रक्चर आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।